हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 कक्षा 10 की क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको बहुत ही अच्छा तरह से समझना है, उसके बाद हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बोल रहा कि हमारे पास क्या है, दो संख्याओं का अंतर। तो हमारे पास कम से कम दो संख्या होने चाहिए और उसका अंतर बोल रहा है कितना है, 26 है। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या होगी वो दूसरी संख्या से क्या हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तो वो दोनों संख्या क्या होगी, उसको हम लोग निकालना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग को बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो हमारे पास दो संख्या होना चाहिए ना। तो दोनों संख्या क्या होगा उसको मान लेते हैं, माना। पहले हम लोग को मानना पड़ेगा कि वो दोनों संख्या क्या क्या हो सकता है। माना पहली संख्या को कुछ मान लेंगे, उसको मान लिए x है, क्या है x। और दूसरी संख्या को भी हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं चलो y। अब हम लोग क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार काम करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास पहला संख्या मिल गया, दूसरा संख्या भी मिल गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार इसका मतलब हो गया प्रश्न के अनुसार। यहाँ बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर क्या है, 26 है। तो वही हम लोग को लिखना है, बोला कि x माइनस वाई। पहली संख्या को x माने थे, दूसरी संख्या को y माने थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, दोनों का अंतर आ गया है 26, तो वहाँ 26 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण बन गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं 1, समीकरण 1। अब बोल रहा है आगे भी एक कंडीशन है, तो लिखेंगे इसी प्रकार एक और कंडीशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि एक संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितना है, 3 गुनी है। मान लो पहली संख्या को मान लें x, क्या मान लें x, और दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, 3 गुनी है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यहाँ 3 नहीं गुना कर देना। बहुत बच्चा यहीं पर गड़बड़ हो जाता है, कंफ्यूज कर देता है कि जब पहली संख्या बोल रहा है दूसरी संख्या की 3 गुना, तो यहाँ पर 3 गुना कर देंगे कि दूसरी संख्या से 3 गुना हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा, तो इक्वल नहीं होगा। चलो एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यहाँ पर एक क्लासरूम है, यहाँ भी एक क्लासरूम है, यहाँ रूम है, यहाँ पर 3 स्टूडेंट है, क्या है 3 स्टूडेंट है, यहाँ पर क्या है 9 स्टूडेंट है, ठीक है। अब हम लोग को बोलना है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है जो ये दूसरा रूम है, रूम नंबर 2 मानते हैं इसको, रूम नंबर 1 मानते हैं। बोला कि रूम नंबर 2 जो है वो पहला से 3 गुना है, क्या है पहला से 3 गुना है। तो जब हम लोग को बराबर करना रहेगा, यहाँ पर देखो बराबर है ना, तो हम लोग को जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर 3, हम कम से कम 3 गुना इसको भी करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो पहला रूम में 3 विद्यार्थी है, दूसरा रूम में 9 विद्यार्थी है, और बोलेंगे कि दोनों को इक्वल करना है, तो हमको इसमें नहीं इक्वल करेंगे, गुना नहीं करेंगे। गुना हमको किस में करना है, इसमें करना है, जिसमें कम होगा तभी हमारा बराबर होगा, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करना। बोलेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या में गुना करना पड़ेगा 3 से, तभी ये बराबर होगा, ठीक है। पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या की 3 गुने, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा समीकरण दूसरा प्राप्त हो गया, इसको साइड कर देते हैं। अब देखना है, अब बोला कि दोनों समीकरण को सॉल्व करके हमको x और y का मान निकालना है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर x बराबर 3y है, तो हम क्या करते हैं कि x बराबर 3y को x बराबर हमारा अलग हो गया, सेपरेट हो गया है, तो x का मान पूरा हम समीकरण 1 में रखते हैं। क्या रखते हैं, समीकरण 1 में। तो हम लिखना पड़ेगा यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने
पर क्या प्राप्त होता है सो देखेंगे। यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 26 जो दिया है समीकरण, उसको ऊपर लिख लेते हैं बढ़िया से। अब x का मान बैठाएंगे क्या 3y, तो यहाँ हो जाएगा जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ 3y बैठाएंगे, तो यहाँ पर एक ही जगह x है वहाँ पर 3y बैठ जाएगा, तो x के यहाँ पर 3y बैठा दिए। उसके बाद माइनस y हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 26। अब क्या करना है दोनों में, यहाँ 3y में एक y जाएगा माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2y बचेगा, इतना तो मालूम होना चाहिए। इक्वल टू 26 है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना में है मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, तो 26 डिवाइडेड बाई 2 जैसे करो काटेंगे तो कितना 13 बार में कटेगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर 13। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है अभी y प्राप्त हुआ है। अब y के सहारे हम क्या प्राप्त करेंगे x का, तो देखो ये y का वैल्यू हम समीकरण 2 में बैठाएंगे। देखो y बराबर यहाँ पर कुछ बैठाएंगे तो x का मान निकल जाएगा ना, तो इसी तरह काम करेंगे। अब समीकरण क्या है 2 है, तो 2 में y बराबर 13 रखने पर क्या मिलेगा, समीकरण 2 किधर है, यहाँ पर है लिखा हुआ x बराबर 3y है, तो यहाँ पर क्या करेंगे x बराबर 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 13 है, यहाँ पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 13 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, इसलिए हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 39। अब क्या करेंगे x और y को जो हम लोग माने थे वही ले देंगे। पहली संख्या को x माने थे, दूसरी संख्या को y माने थे, तो यहाँ लिख देंगे। इसलिए पहली संख्या बराबर x था, उसका वैल्यू क्या आया है 39 आया है, और दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या उसको y माने थे, उसका वैल्यू क्या आया था देखो 13 आया है 13। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या क्या है 39, पर देखो पहली संख्या है इससे 13 से 3 गुना है कि नहीं है, वही क्वेश्चन बोल रहा था। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अगर सही लगा अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सही सेंड कीजिए किसी और दोस्तों के साथ, ताकि सभी को इस क्वेश्चन का हल मिल सके और अच्छी तरह से समझ सके। थैंक यू।